नमस्कार साथियों, बीजी पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं बजरंग गुप्ता आज हम एक नया वीडियो फिजिक्स के लाइट चैप्टर से लेकर के आया हूं साथियों, जिसमें हम लाइट चैप्टर का साथियों टोटल 20 क्वेश्चन का इसमें डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो साथियों, आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आप जिस किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे से रिलेटेड एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करें। तो चलते हैं साथियों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम अपना कंटेंट पे। उससे पहले साथियों, प्लीज़ हमारे चैनल बीजी पाठशाला को जरूर आप सभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए साथियों, चलते हैं हम अपना कंटेंट पे। साथियों, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग किलोमीटर प्रति सेकेंड में कितना होता है? तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं साथियों। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रकाश का वेग जो होता है साथियों, किलोमीटर प्रति सेकेंड में 3 गुना 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। जबकि साथियों, अगर इसे हम मीटर प्रति सेकेंड की में बात करें तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की वेग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2, कार में दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है, मतलब दर्पण का प्रयोग किया जाता है? साथियों, नीचे ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बेलनाकार दर्पण, दर्पण, समतल दर्पण। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। कार में साथियों दृश्य अवलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साथियों, उत्तल दर्पण का बात करें तो उत्तल दर्पण का प्रयोग सोडियम परावर्तक लैंप में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 साथियों, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। साथियों, इसका कारण क्या है? क्या रीजन है कि साथियों अस्त होते समय या सूर्योदय होते समय भी सूर्य लाल दिखाई देता है? साथियों, नीचे 4 ऑप्शन है, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या विवर्तन के कारण। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अस्त होते समय या सूर्योदय होते समय साथियों सूर्य लाल रंग के दिखाई देते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। साथियों, आपको बता दें, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, जबकि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे। इस वीडियो में जो हम कंटेंट देंगे साथियों, उसका वो कंटेंट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बीजी पाठशाला पर आप लोगों को मिल जाएगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे साथियों, आप लोग उसे जरूर ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग पे क्या प्रभाव पड़ता है? प्रकाश का वेग बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या तेजी से घटता है? साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जब किसी माध्यम में ताप का वेग बढ़ता है साथियों तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। साथियों, प्रकाश का वेग किसी माध्यम पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5, कहता है कि एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि क्या कारण है कि साथियों एक्स किरण का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है? तो साथियों, इसका हम आंसर देखें तो सही इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होने के कारण एक्स किरण का प्रयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 साथियों, जब एक विस्तृत श्वेत वस्तु उत्तल लेंस के सामने रखी जाती है तो उसके रंगीन प्रतिबिंब बनते हैं। तो बोल रहे हैं कि सबसे छोटे प्रतिबिंब का कलर कौन सा होगा, लाल, हरा, बैंगनी या पीला? तो साथियों, इसका सही आंसर होगा सबसे छोटे प्रतिबिंब जो बनेगा उसका कलर साथियों बैंगनी का होगा। कहता है कि जब एक विस्तृत श्वेत वस्तु उत्तल लेंस के सामने रखी जाती है तो उससे जो रंगीन प्रतिबिंब बनते हैं उसमें से सबसे छोटा प्रतिबिंब जो बनता है उसका कलर बैंगनी कलर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में
कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं साथियों। इसका सही आंसर होगा पेलेराइड लेंस का प्रयोग किया जाता है। साथियों 3D फिल्म जब भी हम लोग देखने जाते हैं तो उसमें जो चश्मे युक्त प्रयोग किया जाता है उसमें पेलेराइड लेंस का प्रयोग किया जाता है। साथियों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कि इंद्रधनुष में सबसे कहता है सॉरी इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? कहता है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर का कौन सा रंग होता है? तो साथियों नीचे ऑप्शन है, एम है बैगनी, नीला, लाल, हरा। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल रंग। इंद्रधनुष में जो सबसे बाहरी का रंग होता है साथियों वो लाल रंग होता है। साथियों इंद्रधनुष में मिडिल वाला जो रंग होता है वो हरा होता है और सबसे नीचे में जो होता है वो बैंगनी रंग की होती है। अब है कि इंद्रधनुष क्यों बनते हैं, किस कारण से इंद्रधनुष बनते हैं? तो इसका आंसर है साथियों अपवर्तन। पूर्ण किन घटनाओं के कारण बनता है? तो अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? कौन सा चीज से उपयोग किया जाता है एक किसी भी रोगी के शरीर के अंदर के प्रॉब्लम को देखने के लिए? साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकाशीय तंतु का उपयोग किया जाता है किसी भी रोगी के अंदर के किसी भी चीज का पता लगाने के लिए प्रकाशीय तंतु का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाती है तो क्या परिवर्तन नहीं होता है? साथियों ऑप्शन ए है कि उसकी आवृत्ति में परिवर्तन आता है, उस ऑप्शन बी है उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है, ऑप्शन सी है उसकी गति नहीं बदलती है, ऑप्शन डी है उसकी तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती। साथियों आपको बता दें कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाती है तो उसकी आवृत्ति में क्या होता है? परिवर्तन नहीं आता है, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मायोपिया निकट दृष्टि दोष, मायोपिया के रोगी को उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? कहता है निकट दृष्टि दोष से जो व्यक्ति परेशान है उसके मतलब निवारण के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए साथियों हम उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। साथियों निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु जो होती है वो स्पष्ट दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। जो वहीं जबकि दूर दृष्टि दोष में साथियों दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 साथियों। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? कहता है किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य साथियों सबसे कम होता है, जबकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों सही कथन को चुनिए। कहता है कि इसमें से 4 ऑप्शन नीचे दिया गया है, बोल रहा है कि इसमें से सही कथन कौन सा है? तो हम लोग देखते हैं साथियों। ऑप्शन ए है कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सॉरी लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है। कहता है बैगनी प्रकाश से कम होता है। साथियों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि साथियों लाल रंग की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो सबसे अधिक होती है, सब किरण से अधिक होती है लाल रंग की तरंग दैर्घ्य। अगला ऑप्शन है कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा होती है। तो ये ऑप्शन एक तरह से सही है क्योंकि साथियों लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, उससे हरा रंग का जो होगा तरंग दैर्घ्य लाल रंग से कम ही होगा। तो कह रहा है कि लाल रंग का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा होती है, तो ये सही हम मान सकते हैं। अगला ऑप्शन देख लेते हैं साथियों कि बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा होती है। नहीं साथियों, क्योंकि बैगनी रंग की प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम होता है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कि बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पीले प्रकाश से ज्यादा होती है। नहीं, ये भी गलत है। तो ये इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी इनका सही होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 14। परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के डैश के होते हैं? बराबर होते हैं, आधा होते हैं, दुगुना होते हैं, तीन गुना होते हैं। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। परावर्तन के नियम के अनुसार साथियों परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 15।
लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध क्या है? कहता है कि लेंस शक्ति का डायोप्टर का संबंध क्या है? साथियों, ऑप्शन ए है फोकस दूरी का 1/4, फोकस दूरी का व्युत्क्रम, फोकस दूरी का दुगुना, फोकस दूरी का 8 गुना। साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। लेंस शक्ति डायोप्टर का फोकस दूरी से संबंध है कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 16। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है, किस प्रभाव के नाम से जाना जाता है? साथियों, अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, ध्रुवण। साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अपवर्तन के इस प्रभाव को किस नाम से जाना जाता है? अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। कहता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है साथियों, तो वह तिरछा प्रवेश करता है, तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को हम अपवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का परिकीर्णन न्यूनतम होता है? कहता है कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, कहता है इनमें से कौन से रंग के लिए प्रकाश का परिकीर्णन न्यूनतम होता है? तो प्रकाश का परिकीर्णन साथियों सबसे न्यूनतम किसका होता है? लाल रंग का परिकीर्णन सबसे कम होता है, और सबसे अधिक किसका होता है? बैगनी रंग का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है। साथियों, इन धनुष में बीच का रंग कौन सा होता है? इन धनुष में बीच का रंग जो होता है वो हरा रंग होता है। सबसे ऊपर लाल होता है, सबसे नीचे बैगनी होता है, और बीच का रंग हरा रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 साथियों। सितारों का टिमटिमाना, सितारों मतलब तारा का टिमटिमाना साथियों, तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश डैश के कारण होता है। कहता है सितारा जो हमें आकाश में रात्रि में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं साथियों, वो टिमटिमाना वायुमंडल में डैश घटना के कारण होता है। ऑप्शन नीचे 4 दिए हैं, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, परावर्तन। साथियों, इसमें से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अपवर्तन के कारण आकाश में जो रात में हमें साथियों तारा जो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, वो किस कारण? अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। साथियों, अपवर्तन के कारण कुछ घटनाएं होती है, उसे हम देख लेते हैं। जल के भीतर पड़ी हुई मछली जो होती है साथियों, वो वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। ये घटना भी हमें अपवर्तन के कारण ही होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 साथियों। जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनती है। कहता है कि जल की जो छोटी बूंदे होती है साथियों, प्रकाश के डैश घटना के अंदर हमें इंद्रधनुष बनते हुए दिखाई देती है। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा जल के अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इतने ऊपर 4 ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, इनमें से सही ऑप्शन होगा इसका सही डी होगा, क्योंकि साथियों अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ये दोनों घटना के कारण ही हमें इंद्रधनुष बनते हुए दिखाई देती है, और वर्ण विक्षेपण के कारण। तो यहाँ अपवर्तन भी ऑप्शन ए दिए हुए हैं, सी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन देते हैं, लेकिन डी में अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये दोनों दिए हुए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों इस वीडियो का। तो हम क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए? कहता है किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए साथियों? ऑप्शन ए है व्यक्ति की लंबाई के बराबर होनी चाहिए, ऑप्शन बी है व्यक्ति की लंबाई से थोड़ा अधिक होनी चाहिए, ऑप्शन सी है व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, ऑप्शन डी है व्यक्ति की लंबाई की 1/4 होनी चाहिए। साथियों, इसका सही ऑप्शन सी होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की जो न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए समतल दर्पण की लंबाई। तो ये रहा हमारा आज 20 क्वेश्चन का लाइट चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन पा साथियों। इस चैप्टर से साथियों और भी क्वेश्चन अभी जो इम्पोर्टेंट है वो बचा हुआ है, तो हम अगला वीडियो में लाने का उसको प्रयास करेंगे साथियों। आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा, और आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए और आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हेल्पफुल होगा। तो साथियों, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बीजी पाठशाला को सब्सक्राइब कर ले,
और बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी हम वीडियो आने वाला होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों, मुख्य उद्देश्य होता है वीडियो बनाने का कि आप लोगों का रिवीजन को कैसे इम्प्रूव किया जाए। रिवीजन से होता है साथियों क्या, आप लोग किसी भी सब्जेक्ट पे जितना उसका रिवीजन करते हैं, पढ़ लेते हैं साथियों, वो तो ठीक है, आप लोग को जानकारी है, सब चीज़ जानकारी है, लेकिन रिवीजन इतना इम्पोर्टेंट रहता है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप पढ़ना जो चीज़ पढ़ चुके हैं उसको फिर से अगर देखना छोड़ दीजिएगा साथियों, तो वो माइंड से निकल जाती है। तो रिवीजन का मतलब होता है आप लोग उससे जुड़े रहे, उसको देखते रहे कम से कम। उसका रटना जरूरी नहीं है साथियों, रिवीजन जरूरी है। आप लोग एक बार इस चीज़ को अच्छा से देख लिए, उसको अगर आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन छोड़ देते हैं तो वो फिर दिमाग से उतरने लगता है। तो अगर उसे उसे कभी भी उल्टा के देख लेते हैं हम, तो वो हमें फिर माइंड में आ जाता है। तो उससे रहता है कि उस वो लंबा टाइम तक हमारे दिमाग में बनी रहती है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए हमारा ये प्रयास, छोटा सा प्रयास हेल्पफुल होगा। प्लीज़ हमारे चैनल पीजी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड से भी शेयर करें। थैंक यू साथियों। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।